हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। एजुटेरिया सामान्य अध्ययन 5000 MCQ का सेट नंबर 14 में आज करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 13 तक चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, लोकसभा के अध्यक्ष। इसका क्या होगा? इसका वित्त आयोग के अध्यक्ष, यानी कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। इसका क्या होगा? इसका ए नंबर हो जाएगा। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। क्या नहीं है? स्वच्छता, बाल मृत्यु दर, पेयजल, आय। इसका आय हो जाएगा आंसर, यानी कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक आय नहीं है, बाकी सभी है। और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी पाटलिपुत्र, गया, बिहार शरीफ, भागलपुर। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा बिहार शरीफ, यानी कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, क्लोरोफिल। इसका क्या होगा? इसका जल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? अग्नि, वरुण, इंद्र, सोम। इसका हो जाएगा सोम देवता से है। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध सोम देवता से है। नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, KM पनिक्कर, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू थे। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन। 2 बार अपवर्तन और 2 बार कुल आंतरिक परावर्तन। 1 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन। 1 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन। इसका क्या होगा? इसका ए नंबर हो जाएगा। 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन। प्राथमिक इंद्रधनुष में होता है 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है ईंधन गैस के रूप में, रासायनिक युद्ध में, सरसों के तेल के स्रोत में, निर्गंधीकरण के रूप में। इसका क्या होगा? इसका 9 का बी रासायनिक युद्ध में होता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? शक, हिंद यूनानी, गुप्त, कुषाण। इसका क्या होगा? इसका हिंद यूनानी हो जाएगा, यानी भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी के द्वारा जारी किए गए थे। नेक्स्ट 11 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है स्थल और सूची 2 में है उत्खननकर्ता। लोथल का क्या होगा? लोथल का रंगनाथ राव हो जाएगा। बनावली का क्या हो जाएगा? बनावली का रविंद्र सिंह बिष्ट हो जाएगा। बनावली का। मोहनजोदड़ो का क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो को रखाल दास बनर्जी हो जाएगा। रोपर का क्या हो जाएगा? रोपर का यज्ञदत्त शर्मा हो जाएगा। यानी कि लोथल रंगनाथ राव, बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट, मोहनजोदड़ो रखाल दास बनर्जी, रोपर यज्ञदत्त शर्मा। इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर डी हो जाएगा, 1 3 2 4। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से किसी अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीति विचारक ने दिया था? जॉन मार्शल, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स। इसका क्या होगा? इसका सी हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा, यानी शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? जस्टिन एम हिदायतुल्लाह, जस्टिन जेसी शाह, जस्टिन एम सिकरी, जस्टिन पीएन भगवती। क्या हो जाएगा इसका? 14 का आपको जस्टिन एम हिदायतुल्लाह हो जाएगा, यानी कि जस्टिन एम हिदायतुल्लाह मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 नंबर, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा के अध्यक्ष को। इसका हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को, यानी कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। परावैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाएं। इसका क्या हो जाएगा आरोही क्रम? इसका हो जाएगा सी नंबर, सूक्ष्म किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 18 नंबर, स्थायी बंदोबस्ती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? बंगाल, उड़ीसा, सिंध, असम। सिंध हो जाएगा, ये शामिल नहीं है, यानी कि अस्थायी बंदोबस्ती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सिंध शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 19 नंबर, अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका हो जाएगा लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा की गई। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम का टैल्क हो जाएगा। पोटेशियम का क्या हो जाएगा? पोटेशियम का नाइटर हो जाएगा। कैल्शियम का फॉस्फोराइट हो जाएगा। मैग्नीज का पायरोल्यूसाइट हो जाएगा। यानी कि मैग्नीशियम टैल्क, पोटेशियम नाइटर, कैल्शियम फॉस्फोराइट, मैग्नीज पायरोल्यूसाइट। इसका 20 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। ए का 4 3 2 1। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 21 नंबर, द वे आउट पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? महात्मा गांधी, चौधरी रहमत अली, सी राजगोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका हो जाएगा सी राजागोपालाचारी। द वे आउट पैम्फलेट सी राजगोपालाचारी द्वारा प्रकाशित किया गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? पुरंदर की संधि, बसिन की संधि, सालाबाई की संधि, सूरत की संधि। ये सालाबाई की संधि, यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? शाहजहां द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, मोहम्मद शाह। इसका हो जाएगा मोहम्मद शाह, यानी कि नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के काल में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर,
किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? मुंबई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र, त्रिपुरी सत्र। इसका हो जाएगा लाहौर सत्र, यानी कि लाहौर सत्र के में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, ध्रुवों पर, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर, यानी कि जी का मान सबसे कम या शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र में। द्रव्यमान दुगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? दुगुना, आधा, चौथा, चौथाई, तिहाई। इसका हो जाएगा आपको दुगुना, यानी कि द्रव्यमान दुगुना करने से गतिज ऊर्जा दुगुना हो जाता है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? नियोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जीनोन, आर्गन। इसका हो जाएगा जीनोन, यानी कि जीनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 352, 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 359। इसका हो जाएगा अनुच्छेद 355, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति की कमी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, करों में कम, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा बी नंबर, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, यानी कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? लखनऊ, मुंबई, जौनपुर, आगरा। इसका हो जाएगा जौनपुर, यानी कि भारत के जौनपुर में अटाला मस्जिद स्थित है। किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ली सिख युद्ध संपन्न हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड एलेनबेरो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्गिन। इसका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था। महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? थॉमस मुनरो, कर्नल स्लीमन, हॉल्ट मैकेंजी, कॉर्नवालिस। इसका हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी, यानी महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, विधानसभा। इसका हो जाएगा विधानसभा के द्वारा, यानी कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006, 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? कुल सदस्य का 1/12, कुल सदस्य का 1/3, कुल सदस्य का 1/6, कुल सदस्य का 1/4। इसका क्या होगा? इसका ए नंबर हो जाएगा, कुल सदस्य का 1/12, यानी कि विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कुल सदस्य का 1/12 स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, कुषाण काल। ये हो जाएगा गुप्त काल में, यानी कि मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? सभासद,
अहीर, ब्राह्मण, सैनिक। इसका हो जाएगा ब्राह्मण, यानी कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में ब्राह्मण का अस्तित्व नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है श्रमिकों की उत्पादकता कम है, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, काम के बदले उचित मजदूरी नहीं मिल रही है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। इसका हो जाएगा श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, यानी प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, चंबल, महानदी, शिप्रा। इसका हो जाएगा आपका शिप्रा नदी, यानी कि प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? कजाक, मसाई, लेप्जा, पिग्मी। क्या हो जाएगा इसका? पिग्मी, यानी कि निम्नलिखित में से पिग्मी घुमक्कड़ जनजाति नहीं है, बाकी लज्जाक, कजाक, मसाई, लेप्चा सभी घुमक्कड़ जनजाति हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? भील, गोंड, संथाल, नैकदा। इसका हो जाएगा भील जनजाति, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में भील सबसे बड़ा समूह है। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, लौटते हुए मानसून से। इसका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से, यानी कि शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमि बंधित है? गंगा, कावेरी, लूनी, कोसी। इसका हो जाएगा लूनी नदी, यानी कि लूनी नदी भूमि बंधित है। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? मृदा अपरदन, शहरीकरण, जैव विविधता में ह्रास, हिमालय में जल स्रोतों का सोखना। इसका क्या होगा? इसका शहरीकरण हो जाएगा, यानी कि निम्न में से शहरीकरण भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन, यूएनओ सम्मेलन। इसका हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कार्बन क्रेडिट की शुरुआत क्योटो प्रोटोकॉल से हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। धोबन सोडा, धोबन सोडा का क्या हो जाएगा? धोबन सोडा का Na2CO3 10H2O। खाने वाला सोडा NaHCO3। विरंजक चूर्ण CaOCl। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। एक बार और, धोबन सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O। खाने वाला सोडा NaHCO3। विरंजक चूर्ण CaOCl इंटू Cl। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा A नंबर 3421। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? लाल, नीला, पीला, बैगनी। इसका क्या हो जाएगा? बैगनी, यानी कि निम्नलिखित में से बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? बर्नौली का नियम, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, स्टोक्स के नियम। इसका हो जाएगा पास्कल का नियम, यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित होता है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? मैडम क्यूरी, पैरी क्यूरी, हेनरी बैक्यूरेल, रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा इसका? हेनरी बैक्यूरेल। रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? कोरियोलिस बल तथा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, जेट स्ट्रीम एवं घर्षण बल, चुंबकीय दबाव तथा ऊंचाई, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। इसका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। यानी कि ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल के बीच का अंतर है। इस तरह से आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर से मैं सेट नंबर 15 ले करके आऊँगा। आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, बाय।